गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय हो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर गोपाला जय गोपाला गोविंदा मुरली मनोहर नंद लाला जय हो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं आचार्य कृष्णा शौभरी आपको पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का महत्व सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जय श्री राधे। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह हमें बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी के व्रत से अनुष्ठान करने से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली तिथि है, अतः इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ और देवताओं में श्री भगवान विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके, फलों द्वारा श्री हरि भगवान का पूजन करके, नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा, नींबू और जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देवदेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने वाले को भी नहीं मिलती। हे नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा माहिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो से ज्येष्ठ था, सबसे बड़ा था, वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था। पर स्त्रीगामी और वैश्या सख्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण ही तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देख करके राजा माहिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकल करके गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा माहिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वहां बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक
वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न ही आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा सो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर के ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदित करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यों कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्ष तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोयोग्य नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़ उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर के मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। हे राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग करके मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राज सूर्य यज्ञ का फल प्राप्त करता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। बोले गिरिराज जी महाराज की जय।